बच्चों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ खूबसूरत लाइनों के साथ। और ये जो कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जो कि कुछ ना कुछ हमें सीख देती है जरूर। तो क्या लिखा है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आगे लिखते हैं, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या लिखा है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा इन पंक्तियों से कि मैं कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को आज बताने जा रहा हूं। तो बताने जा रहा हूं आपकी दुखती दर्द, जो कि आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बच्चे क्या सुधार कार्य नहीं करते हैं, है ना, गलती होती है उसको ठीक नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं, उनको इतना टफ ये पेपर लगता है कि वो सीए करना ही छोड़ देते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे मुझे देखने को भी मिले हैं। तो यस बच्चों, आज बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आए हैं मुकेश सर आपके लिए आज एक डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ साथ क्या क्या करना है आपने, वो सारी स्टडी लेके आप लोग के साथ में लाया हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वालों, आखिरी के जो 15-20 दिन है उसमें क्या फोकस करना है आपने, खास करके मई 2026 के बच्चों के लिए, वो डिटेल्ड वीडियो आज लाया हूं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जरूर देखिए अंत तक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आगे भी ला सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों को बता दूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी स्टार्ट करने जा रहा है मैराथन आप लोग के लिए, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 13 अप्रैल से। 13 को होगा आपका स्टैट का, उसके बाद होना है 17 को आपका 13 को होना है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, उसके बाद 17 को होगा आपका स्टैट का बच्चों, और 20 को होने वाला आपका मैथमेटिक्स का। जरूर उसे ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके से सेशन और भी ला सके आप लोग के लिए। इसके अलावा आप लोग के कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है बच्चों, गूगल फॉर्म का लिंक जो है आप लोग को दिया जा रहा है, उसे जरूर फिलअप करें। हमारी डेडिकेटेड टीम जो है वो आपके साथ संपर्क करके आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, उसे सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स एज वेल एज नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्या रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए, उसके साथ साथ क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को एक बार में निकाल सके। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सुंदर सी पीपीटी आप लोग के लिए बनाई है, बिल्कुल शॉर्ट पीपीटी बनाई है, ताकि आप एक एक चीज को फॉलो कर सके। सबसे पहला आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसे मैं बोलता हूं कि यह बहुत मक्खन है, हर एक बच्चा आराम से इसे कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं, खाना खाने के लिए भी थाली खींचनी पड़ेगी, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं पहले चैप्टर की, जो कि आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है। और इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं बच्चों, 10 से 12 मार्क्स इसका वेटेज है। इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले पे फोकस करना है। क्या? प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज से ही आपके 30-40% मार्क्स आ जाएंगे, ध्यान रख लेना। उसके बाद अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है, आता है, हर बार आता है। उसी तरीके से मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप है, ये जरूर करना है। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत आसान है, 4 to 6 मार्क्स। इसके अलावा कुछ नहीं आता इंडेक्स नंबर में, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 15 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। इसी में से आएगा लेस्पर है, पार्शियल फिशर्स मेथड करके जाइए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिफ्लेक्टेड वैल्यू, प्राइस रिलेटिव, चेन इंडेक्स, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, यहां से भी आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं, यहां पे आपको एक छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो जरूर करके जाइएगा। अगला आता है बच्चों कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, 4 से 6 मार्क्स। इसमें अगेन आपका इसका जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज, वो जरूर करके जाइएगा। कार्ल पियर्सन मेथड जरूर करके जाइएगा, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, वो याद कर लो, चुटकियों में इसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग, ये थ्योरी चैप्टर है। इसमें प्रेजेंटेशन का आपने पढ़ना, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, और कवर करना कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल थ्योरी। ठीक है, सैंपलिंग के बेसिक्स आप पढ़ लेना। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन यहां से भी देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की और इस चैप्टर की, ये चैप्टर तो जिनके पास मैथ्स नहीं थी 11th-12th में, उनको तो करना ही करना है। ठीक है,
जिनके पास मैथ्स थी वो तो करेंगे ही करेंगे, बट जिनके पास नॉन मैथ्स मतलब मैथ्स नहीं थी 11th-12th में, उन्होंने यहां तक करना है, ठीक है, क्योंकि उनके पास 11th-12th उन्होंने करी नहीं मैथ्स, तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी उनको दिक्कत आ सकती है। तो यहां तक जो मैंने बताया, यहां तक आपने नॉन मैथ्स के जो बच्चे हैं वो करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? ये एक, ये एक, ये एक और आपका ये एक हो गया। तो यहां पे आपको देखो बनते कितने, तो मोटा मोटी 30 से 32 मार्क्स आपके यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो नॉन मैथ्स वाले के लिए बना दिया, हमारे लिए भी बता दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जिनके पास 11th-12th में मैथ्स था तो उनके लिए जो 2 चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बच्चों खास करके ध्यान रखना क्या है, इसमें खास करके आपका प्रॉपर्टीज पढ़ लो बस। किसका? बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहीं से आता है जो भी आता है 110%, 100%। चलिए उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू आता ही आता है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन कर लो बेस्ड ऑन कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स। ये 2 कौन करेंगे? मैथ्स वाले बच्चे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब सर मैथ्स की आते हैं। ये आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 से 16 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर शॉर्टकट पढ़ के जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेरी काफी सारी यूट्यूब चैनल में ये मिलेगा आपको शॉर्टकट किस तरीके से मैंने कराया, कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता ही आता है, सिंकिंग फंड, परपेचुइटी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, ठीक है। ये तो हर एक बच्चे ने करना है, मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों ने, ये भी सबने करना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग 4 से 6 मार्क्स, इसमें रूल्स एंड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो जरूर आप इसमें करके जाइए। इक्वेशन में 2 से 3 मार्क्स, ये बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है उसका फॉर्मूला है, और प्रॉब्लम सम्स इसमें करके जाइए, ठीक है। तो इतना आप लोग करके जाओ, ठीक है। कौन वाले बच्चे? ये वाले बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है मेरे बाबू लोग, ये नॉन मैथ्स वाले बच्चे यहां तक करके जाएंगे। तो यहां तक अगर वो करके जाते हैं तो अगर मैं 14, 6, 20 तो 22 लगा लेता हूं, चलो 20 ही लगा लेते हैं हम लोग। तो 20 आपके यहां से हो गए नॉन मैथ्स वालों के, और यहां पे 30 लगा लेते हैं, चलो 20 और 30 50। बचा क्या? अभी लॉजिकल रीजनिंग बचा है, वो तो बहुत ईजी है, वो तो सभी करना है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए? 70 से 72 मार्क्स। 70 से 72 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो अगर जो टॉपिक मैंने बताए वो अगर फॉलो करते हो। कितना कम हो सकता है यार? ज्यादा से ज्यादा 5-10 कट जाएंगे, 60, 65, 55 इतना तो ला सकते हो, पास होने के लिए नहीं, आराम से आ जाएगा। सॉरी, अब आते हैं हम लोग किन बच्चों के लिए? अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स थी 11th-12th में, ठीक है। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 से 6 मार्क्स। क्या करना है? सर्कुलर परमुटेशन आता ही है, नेकलेस वाला, ठीक है। परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, इन पे फोकस करना है। इसके अलावा जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो जरूर करके जाइए मेरे दोस्तों, तभी जाके बात बनेगी। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने 5 फॉर्मूले, हर बार मैं बताता हूं, वो 5 फॉर्मूले आपने करके जाने, ठीक है, ठीक है। एपी के लिए टर्म सम का 2 फॉर्मूले, जीपी के लिए टर्म और सम का, और एक सम टू इंफिनिटी, यहां पे काम बन जाएगा 3 से 5 मार्क्स। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस 4 से 6 मार्क्स। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाइए। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यूजफुल रूल्स एंड थ्योरम्स ये करके जाना है। और आखिरी में कैलकुलस है 2 से 3 मार्क्स, ये उनके लिए जिनका बहुत अच्छा मैथ्स था 11th-12th में, ठीक है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। तो मैंने नॉन मैथ्स मैथ्स दोनों वालों के लिए बता दिया क्या क्या आपने करना है। तो मैथ्स वाले बच्चे चाहे तो वो 95+ भी ला सकते हैं अगर इन टॉपिक को फॉलो करें तो, जो मैंने आपको बताएं। क्या बात। अब रहती है फाइनल रिवीजन प्लान फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्जामिनेशन के अब कुछ ही दिन आप लोग के पास बाकी है, तो ये रिवीजन प्लान तो बनता है ना सर। तो चलिए, इसलिए मैं ये भी करा रहा हूं आप लोग को, ये भी बताता हूं क्या क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहले मैं हर बार कहता हूं कि रिवाइज ऑल चैप्टर्स, ठीक है, कंसेप्ट चैप्टर्स वाइज, मतलब चैप्टर वाइज कंसेप्ट को पढ़िए, रिवाइज करिए उसे, ठीक है। मेमोराइज फॉर्मूला याद करिए। प्रॉपर्टीज, स्पेशल रूल्स जो पहले बता चुका हूं, आईसीआई इलस्ट्रेशन, बैक क्वेश्चन जरूर करके जाइए। प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 एमटीपीस इन फुल एग्जाम कंडीशन, ठीक है। जैसे एग्जाम में देते हो उसी तरीके से अपना टारगेट सेट करो, घड़ी रखो, बैठो, सेट करो 2 घंटे का, 3 घंटे का, कितना क्वेश्चन कर पाते हो इस चीज पे ध्यान दो।
अगला आता है एनालाइज मिस्टेक्स एंड रिवाइज वीक एरियाज अगेन। ठीक है, आप कहां कहां गलतियां कर रहे हैं वो पहचानना जरूरी है, और वीक पॉइंट कहां है आपका उसको आपने ध्यान रखना है, नोट करना है। ठीक है, तो यही चीज है। अब प्रायोरिटी कैसे दो इन चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी बोल दिया। लास्ट 15 डेज मैंने तो यहां पे हर एक टॉपिक बोला है ना, हर एक चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक बोले, पर खास करके इन पे फोकस करें। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हाई वेटेज चैप्टर है, फिर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग, ठीक है, ये नॉन मैथ्स वाले बच्चे तो इनमें करेंगे ही करेंगे। उसके बाद लॉग्स इंडाइसेस में, ठीक है, बाकी आपका प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट फंक्शन 15 दिनों में ये करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया नॉन मैथ्स वाले कौन से करेंगे, मैथ्स वाले कौन से करेंगे। अब आता है एक्स्ट्रा स्कोरिंग एडवाइस, आप एक्स्ट्रा भी स्कोर कर सकते हो। उसके लिए कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी, 3 से 4। स्टार्ट एवरी स्टडी सेशन विद 10 मिनट्स ऑफ फॉर्मूला रिवीजन। आप जब कोई नया चीज पढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो फॉर्मूलेज है ना, सबसे ज्यादा जो हम भूलते हैं वो क्या भूलते हैं, फॉर्मूला। तो 10 मिनट पहले क्या कर लो, फॉर्मूले पढ़ लो यार, उसके बाद शुरू करो नया। अगला, कीप वन नोटबुक फॉर एरर्स एंड ट्रिकी सम्स। ठीक है, ट्रिकी जो सम्स होते हैं, ठीक है, कई बार वो भूल जाते हैं हम लोग, तो उसे एक नोट कॉपी में नोट करके रखिए, गलतियों को नोट करिए। मिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स प्रैक्टिस टू इंप्रूव रिटेंशन। अब क्या होगा, आप सिर्फ स्टैट का कर रहे हो ऐसे नहीं चलेगा, मैथ्स का भी करना पड़ेगा, मिक्स करके करो। कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन है फिर स्टैट का आ गया फिर ये आ गया, तो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अगला, इन द एग्जाम अटेम्प्ट योर स्ट्रॉन्गेस्ट हाई वेट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जो आपने तैयार कर रखा हाई वेटेज चैप्टर वही पहले करना है। ठीक है, वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि उनका वेटेज आपको क्या मिलता है, आसानी, क्योंकि आपने उसको अच्छे से तैयारी किया होता है। और हम भी बार बार यही कहते हैं, जिसकी तैयारी अच्छी है जिस चैप्टर से, उसी को आप वहीं से स्टार्ट करिए, तो बाकी का पेपर भी आपको धीरे 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 सही लगने लगता है। क्लियर है, तो ये पूरी डिटेल स्ट्रेटजी थी। जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, अगर सच में निकालना चाहते हो मई 2026, ठीक है, तो बच्चों ये स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं इस वीडियो में, तो इसे जरूर 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 करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इस तरीके के वीडियोस और भी आप लोग के लिए ला सके। इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।